हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, शानदार होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम से बिंदास चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हम हर रोज आपके लिए लेके आते हैं घटना चक्र और घटना सार और दृष्टि आई को साथ में मिला करके पूरे साल का करंट अफेयर्स। विश्वास रखिए, जो मैं क्लास करा रहा हूँ केवल वही पढ़ लो, वही आपके लिए सफिशियंट रहेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि ये थ्योरेटिकल नहीं है, आपको एमसीक्यू फॉर्म में विद इंपोर्टेंट कंटेंट के साथ दी जा रही है। इसीलिए आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, चाहे वो लोअर पीसीएस वाले हों, पीसीएस वाले हों, या यूपी ट्रिपल एस के किसी भी एग्जाम के लिए, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, किसी भी एग्जाम के लिए आपको यहाँ से करंट अफेयर्स मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन, बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन है, भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग अवर रियल आइडेंटिटी पुस्तक के लेखक कौन हैं। जिसमें पहला ऑप्शन दिया है शशि थरूर, दूसरा अमीश त्रिपाठी, तीसरा अभिजीत जोग और चौथा है संजीव सान्याल। तो ये जो पुस्तक है भारत दैट इज इंडिया, ये पुस्तक जो लिखी है वो अभिजीत जोग ने लिखी है। किसने लिखी है? तो आप इसका आंसर लगाओगे अभिजीत जोग। ठीक है ना। पूछे किस भाषा में है, तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। ये सांस्कृतिक, इतिहास, राष्ट्रीय पहचान, अन्य सभी उसमें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना। वर्ष 2025 में ये किताब लिखी गई थी, तो आप वर्ष का भी नाम याद रखना, तो आंसर हो जाएगा इसका सी, अभिजीत जोग। मुख्य फोकस यहाँ पे पहचान गौरवशाली इतिहास के लिए दिया गया है। इसके साथ ही सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, द 11th आवर ए क्वांटेट ऑफ स्टोरी, ये किसने लिखी है? सबसे पहले आपसे पूछ लेगा तो सीधा सीधा आप लोग बोलना सलमान रुश्दी। ये आप देख रहे होंगे, इनकी बहुत ही प्यारी पुस्तक है। सलमान रुश्दी विश्व प्रसिद्ध ब्रिटिश भारतीय लेखक हैं, ध्यान रखना, ये केवल भारतीय नहीं है, ब्रिटिश भारतीय लेखक हैं। ये किताब भी 2025 में प्रकाशन हुई थी। ये कथा साहित्य श्रेणी में आती है, कथा की संख्या इसमें 5 दे रखी है, ध्यान रखना। वहीं इनकी अन्य प्रसिद्ध कृतियों की बात करूँ तो मिडनाइट चिल्ड्रन, द स्टैनिक वर्ल्ड और विक्टोरी सिटी, ये इनकी क्या है, कुछ अन्य कृतियां हैं। मिडनाइट चिल्ड्रन को 1981 में बुकर प्राइज भी दिया गया था सलमान रुश्दी को इसके लिए। इनकी द 11th आवर में 5 लघु कथाएं क्या दी गई हैं, संकलित की गई। इसी के साथ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दिसंबर 2025 में अभिनेत्री शुभांगी दत्त को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसको? शुभांगी दत्त को। तो बेस्ट डेब्यू अवार्ड या बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड या बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड या लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ध्यान रखना, बेस्ट एक्ट्रेस के लिए ये पुरस्कार दिया गया था और ये आप देख रहे होंगे शुभांगी दत्त हैं। फिल्म थी तन्वी द ग्रेट, दिसंबर 2025 में ये अवार्ड दिया गया था। फिल्म फेस्टिवल था उसमें, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो आईफा अवार्ड में ये दिया गया था, किसमें? आईफा अवार्ड में। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 20 नवंबर, 25 नवंबर, 1 दिसंबर और 10 दिसंबर। तो ये 25 नवंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष और इसमें आयोजक की भूमिका निभाता है संयुक्त राष्ट्र संघ। आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई और संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, ये आपको बताना है। क्या भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है? और सदस्य है तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने मेंबर हैं, ये आपको बताना है। ठीक है। और इस वर्ष को, इस डे को, जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इसे वर्ष 1999 में मंजूरी मिली थी, मान्यता मिली थी। और ये महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध हिंसा, भेदभाव, उत्पीड़न को समाप्त करने के प्रति जागरूकता फैलाई जाती है। क्या यह दिवस मिरावल बहनों की स्मृति में मनाया जाता है। 25 नवंबर 1960 को इनकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक 16 दिन ऑफ एक्टिविज्म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस अभियान चलाया जाता है और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, तो आप लोग उन फैक्ट को भी क्या कर लेना, तैयार कर लेना। इसके साथ ही नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का एमी पुरस्कार 2025 के लिए कब दिया गया था? ये 24 नवंबर 2025 को गैरी ओल्डमैन,
हिरोयिको सनादा, ओरियोल प्ला या पेड्रो पास्कल। तो ध्यान रखना ओरियो प्ला को दिया गया, ओरियोल प्ला। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है। 24 नवंबर 2025 को इसकी घोषणा की गई थी। आयोजक कौन है? तो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट एंड साइंस, ये इसका आयोजक है। पूछ लेगा आपसे कि ये जो संगठन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क, अमेरिका में। आप लोग बताओगे और किस किस का न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है, ठीक है। और ये विश्व स्तर टेलीविजन क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? केंट विसेंट को, एम्मा एस्टोन को, एना मैक्सवेल मार्टिन को या ओलिविया कॉलमैन को? तो ये ध्यान रखना एना मैक्सवेल मार्टिन को ये पुरस्कार दिया गया था। ड्रामा, कॉमेडी, डॉक्यूमेंट्री, अभिनय कई श्रेणियों में ये दिया जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके समझ, 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? जो 20 से 28 नवंबर 2025 तक चला था। मुंबई महाराष्ट्र, चेन्नई तमिलनाडु, पणजी गोवा या हैदराबाद तेलंगाना में? तो ध्यान रखना ये पणजी गोवा में, पणजी क्या है? गोवा की राजधानी, ठीक है, में आयोजित किया गया था। भारतीय एवं विश्व सिनेमा को बढ़ावा देना इसका एकमात्र उद्देश्य है। और इसका आयोजक आपसे पूछे तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और भारत सरकार और NFDC ये मिलकर के इसका आयोजन किया था इन्होंने। कितने नंबर का? 56वें नंबर का, ये ध्यान रख लें। यही पूछ लेगा IFFI भारत का सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, जिसकी शुरुआत 1952 में की गई थी। गोल्डन पीकॉक इस महोत्सव का सर्वोच्च पुरस्कार है। पूछ रहे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा? तो गोल्डन पीकॉक, ये भी ध्यान रखना। गोवा के पणजी में ये क्या किया गया है? आयोजित किया गया था। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म गोल्डन पीकॉक का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो द सीड ऑफ द सेक्रेट फिग, द गर्ल विद द नीडल, स्किन ऑफ यूथ या द बूट लिस्ट? तो ध्यान रखना स्किन ऑफ द यूथ इसको दिया गया गोल्डन पीकॉक का अवार्ड। ये सर्वोच्च अवार्ड होता है इसमें। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए दिया गया था। आयोजन पणजी हुआ कब से कब? 20 से 28 नवंबर। और किसने आयोजन किया था ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपसे, 24 नवंबर 2025 को 89 वर्ष की आयु में किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता का निधन हुआ था? सबको पता है, धर्मेंद्र का हुआ था। कब? 24 नवंबर 2025 को। किस राजनीतिक दल से बिलोंग? तो भारतीय जनता पार्टी से। वैसे अभिनेता हैं, पहले सांसद भी रहे बीकानेर से, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछ भी लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बेचेलेट को नवंबर 2025 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया? ये मिशेल बेचेलेट हैं जो चिली की क्या हैं? राष्ट्रपति। आप लोग बताओ चिली किस महाद्वीप में पड़ता है और चिली की राजधानी क्या है, ठीक है ना। तो इनको जो पुरस्कार दिया गया है वो शांति और निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 दिया गया। 2024 कह रहा है नवंबर 2025 में सम्मानित की घोषणा की थी। मानवाधिकार को लेकर के, लोकतंत्र को लेकर के, लैंगिक समानता, शांति और सामाजिक न्याय को लेकर के जो काम करता है अच्छा, उसके लिए पुरस्कार दिया जाता है। कौन देता है? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट से देता है और इसकी स्थापना 1886 में हुई थी। कह रहा मिशेल बेचेलेट चिली की पहली महिला राष्ट्रपति रही हैं। वे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त में भी रह चुकी हैं। इसी संदर्भ में इनको अच्छा कार्य करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ ही नेक्स्ट है हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज को नवंबर 2025 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गोल्डन ग्लोब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, बाफ्टा फेलोशिप अवार्ड, मानद अकादमी पुरस्कार, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड लाइफ टाइम अवार्ड? तो ये जो दिया गया है वो पुरस्कार का नाम है मानव अकादमी पुरस्कार। कौन सा दिया गया? मानद अकादमी पुरस्कार। ये भी नवंबर 2025 में दिया गया था। सिनेमा में अच्छा काम करने के लिए कौन देता है? तो अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस देती है इसे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को, 16 नवंबर को, 19 नवंबर को या 20 नवंबर को? तो ये ध्यान रखना 16 नवंबर को मनाया जाता है। पहली बार ये
16 नवंबर 1966 में क्या किया गया था, इसका आयोजन किया गया था। कौन है जो आयोजन करता है? तो पीसीआई करता है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय प्रेस परिषद इसका आयोजन करती है। उद्देश्य क्या है? प्रेस में स्वतंत्रता, निष्पक्ष एवं उत्तरदायी पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए, ठीक है ना। हालांकि भारत में ये दिखाई नहीं देती। आप लोगों को ये बताओगे भारत में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, ये कमेंट में आप लिख के बताओगे मुझे, ठीक है ना। वैधानिक आधार इसका प्रेस परिषद अधिनियम 19 पूछ लेगा कई बार कब आया था, तो 1978 में आया था। ये अर्ध न्यायिक निकाय है, ध्यान रखना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। और प्रेस को संविधान का चौथा स्तंभ कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई देता नहीं है। अगला कह रहा प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की अवस्था में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2012 में इनको पद्म भूषण सम्मान से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण सम्मान देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहला आप लोग बताओगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों के चारों चार सम्मान दिए जाते हैं नागरिक सम्मान के रूप में। कौन कौन से हैं चारों, आप कमेंट में लिख के मुझे बताओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 24 नवंबर 2025 को भारत के 93वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार संभाला था? तो अभी हाल में आपको पता है भारत में इनकी वजह से उथल पुथल रही थी और सीजेपी पार्टी का बनना इसीलिए इनकी वजह से ही था। इन्होंने ही कॉकरोच बोला था और वो बीजेपी पार्टी पर बहुत भारी पड़ गया था। बीजेपी पार्टी को घुटनों पर टेक दिया था जितने भी कॉकरोच थे उन्होंने, और उनके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर के ही ये लोग माने थे, ठीक है। तो ये बीजेपी के लिए बड़ा काला दिन आया था उस दिन। तो कब ली थी? तो 24 नवंबर 2025 को शपथ ली थी 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में। आप लोग बताओगे सुप्रीम कोर्ट संविधान के कौन से आर्टिकल में है? नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट है कहाँ पे? तो आप सबको पता है नई दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। अभी आप ये बताओगे इनसे पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इनसे जस्ट पहले मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता कौन बनी? ओपल सोजाता, फातिमा बासा, विक्टोरिया क्वेंजरे या एस्ले मेलानी? तो इसमें मैक्सिको की फातिमा बासा, ये आप देख रहे होंगे, ये मिस यूनिवर्स बनी है, मैक्सिको की रहने वाली है। मैक्सिको किस महाद्वीप में पड़ता है? आप लोग कमेंट में बताइए। और मैक्सिको की राजधानी क्या है? नवंबर 2025 में ये दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता के रूप में ये पुरस्कार दिया जाता है यूनिवर्स के लिए। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 31 अक्टूबर या 26 अक्टूबर? तो ये ध्यान रखना 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर ये मनाया जाता है, क्योंकि इनको भारत की रियासतों को एकत्रित करने का श्रेय जाता है। ये 2014 से पुरस्कार स्टार्ट हुआ था बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद से, और तब से अब तक ये मनाया जाता है। आप लोग बताओगे गुजरात में तो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई है गुजरात के केवड़िया में, ठीक है ना। उसकी लंबाई ऊंचाई कितनी मीटर है? आप लोग बताओगे, ठीक है। इनको लो प्रूस भी कहा जाता है। और रन ऑफ यूनिटी, जिस दिन ये स्टैचू बनाई थी उस दिन रन ऑफ यूनिटी के नाम से भी ये पढ़ लेना। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? गुजरात के केवड़िया में। इसके साथ ही नेक्स्ट है सतर्कता जागरूक सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया? 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025, 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 और 27 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025। तो ध्यान रखना ये 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 के बीच मनाया गया था। इसकी थीम थी सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। उद्देश्य है भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता की भावना को आगे बढ़ाना, ठीक है। और आप लोग बताओगे केंद्रीय सतर्कता आयोग किस कानून के तहत बनाया गया था? नेक्स्ट है अक्टूबर 2025 में प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत किस राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको भैया विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? विज्ञान रत्न पुरस्कार मरणोपरांत इनको मिला था अक्टूबर 2025 में, ध्यान रख लेना। विज्ञान रत्न पुरस्कार राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों में सर्वोच्च होता है। विज्ञान श्री ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए होता है। और विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये युवा वैज्ञानिकों के लिए दिया जाता है, भारत सरकार देती है, ठीक है ना। ये भी आप याद रखना। इसके साथ ही नेक्स्ट है अक्टूबर 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग 8th पे कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई
या BR गवई। तो ये रंजना प्रकाश देसाई को 8वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अक्टूबर 2025 में, ध्यान रखना, भारत सरकार के द्वारा। उद्देश्य यही है, केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन भोगियों के वेतन भत्तों और पेंशन की क्या करना, समीक्षा करना। ये आप देख रहे होंगे, रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है। तो ये भी बेसिक सी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ ही नेक्स्ट है कि इस प्रसिद्ध अभिनेता का 74 वर्ष की आयु में 25 अक्टूबर 2025 को निधन हुआ था। तो सतीश शाह, आप फोटो में भी देख रहे होंगे, सतीश शाह का क्या हो गया भाई, निधन हो गया। जाने भी या दो यारो, हम साथ साथ हैं, मैं हूं ना, कल हो ना हो, तो ये फिल्म में क्या कर चुके हैं, काम कर चुके हैं। भारतीय टेलीविजन और सिनेमा में प्रसिद्ध अभिनेता और हास्य कलाकार के रूप में इन्होंने क्या किया है, अपना योगदान दिया है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट है, वर्ष 2025 का सखारोव पुरस्कार किसे संयुक्त रूप से देने की घोषणा की गई है, मारिया रेसा एवं दिमित्री मारातोव को, या आंद्रेज पोजोवोत एवं मिजिया आगमोलोवेसी जो जॉर्जिया की हैं, नरगिस मोहम्मद एवं महसामिनी को, या अलेक्सी नवाल्नी या स्वेतलाना तिखानोवाक्या को। तो ये 20 का आंसर हो जाएगा। ये आप देख रहे होंगे, आंद्रेज पोजोवोत और मिजिया अमाग्लोवेली, ये जॉर्जिया की हैं और ये बेलारूस के हैं। इनको ये पुरस्कार दिया गया 2025 का। यूरोपीय संसद इस पुरस्कार को देती है मानवाधिकार पर काम करने के लिए, लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता पर काम करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 1988 में हुई थी, ध्यान रखना। और ये सोवियत संघ के वैज्ञानिक और मानवाधिकार कार्यकर्ता आंद्रेई सखारोव के सम्मान में दिया जाता है। प्रतिवर्ष स्टांगबर्ग फ्रांस में यूरोपीय संसद द्वारा दिया जाता है। तो ये बेसिक सी भी बातें आपको पता होनी चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांस बनते हैं। विश्व पोलियो दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 20 अक्टूबर या 31 अक्टूबर। तो ये 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है और रोटरी इंटरनेशनल इसका क्या करता है, आयोजक करता है। पोलियो के प्रति जागरूकता कैसे उन्मूलन किया जाए और कैसे दुनिया को पोलियो मुक्त बनाया जाए। डॉक्टर जोनस साल्क के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। डॉक्टर जोनस साल्क ने पहला प्रभावी पोलियो टीका विकसित किया था। तो ये जोनस साल्क का भी नाम याद रखना। भारत को 27 मार्च 2014 को WHO द्वारा पोलियो मुक्त क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया है। तो ये बेसिक फैक्ट आपको पता होने चाहिए। ये आप सब जानते होंगे। फिल्म जगत में किस दिग्गज अभिनेता हास्य कलाकार 84 वर्ष की आयु में 20 अक्टूबर 2025 को निधन हो गया है, जगदीप, जॉनी वाकर, असरानी या परेश रावल। तो किसका हुआ है, असरानी का हुआ है 20 अक्टूबर 2025 को 84 वर्ष की उम्र में। ये हास्य कलाकार थे, निर्देशक और पटकथा लेखक भी रहे हैं। 16 फिल्म, चुपके चुपके, बावर्ची, नमक हलाल, अभिमान, गरम मसाला, हेरा फेरी, इन बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने क्या किया है, काम किया है, ठीक है। इसके साथ ही एक और, किस अभिनेता का 68 वर्ष की आयु में 15 अक्टूबर 2025 को निधन हो गया, मुकेश खन्ना, परेश रावल, पंकज धीर या अनुपम खेर। तो पंकज धीर का हुआ है, 15 अक्टूबर 2025 को हुआ है, 68 वर्ष की उम्र में। प्रसिद्ध अभिनेता थे। महाभारत और कर्ण में इनको पहचान जो मिली है वो महाभारत और कर्ण से ही ज़्यादा मिली है। और भी हैं जैसे सौदागर, तड़हार, बादशाह, जिद्दी, चंद्रकांता, मिस्टर बाजीगर। तो ये एक प्रकार से अमर हैं, ये समझ लो। फिल्मों में जब भी आप देखोगे तो इन लोगों को देखोगे। पूछ लेगा पंकज धीर किस प्रसिद्ध धारावाहिक में कर्ण की भूमिका निभाते हैं, तो ये महाभारत में इन्होंने कर्ण की भूमिका निभाई और इसका प्रसारण 1988-90 के करीब में दूरदर्शन पर हुआ था। निर्देशक थे उसके BR चोपड़ा, ठीक है। तो ये बहुत सारी फिल्में अन्य शो रहे हैं जिसमें इन्होंने काम किया। चेन्नई एक्सप्रेस में काम किया है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखोगे। इसके साथ ही नेक्स्ट है, विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, 10 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 16 अक्टूबर या 24 अक्टूबर को। तो ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब, 16 अक्टूबर को। किसके द्वारा मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन के द्वारा मनाया जाता है, FAO के द्वारा। भूख को लेकर के कुपोषण, खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। पोषक तत्व भोजन में सुनिश्चित करना। और इसकी स्थापना FAO की पूछे तो 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर रोम में है, ये ध्यान रखना। कहाँ पे, रोम में, ठीक है। नैरोबी में किसका हेडक्वार्टर है, आप लोग बताओगे कमेंट में। नैरोबी में और वियना में किस किसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, ये आप लोग कमेंट में बताओगे। भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं भी हैं, ध्यान रखना, पोषण को लेकर के। नप्सा है, 2013 में आया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। PM पोषण, PMGKAY, ठीक है। तो ये सब केंद्र सरकार की योजनाएं हैं।
जो पोषण को लेकर के क्या हैं, काम कर रहे हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट है, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया? नरसिंह मोहम्मदी ईरान को, मारिया कैरिना मचाडो को वेनेजुएला की, मारिया रेसा को फिलीपींस की, या मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की को? तो ये ध्यान रखना, मारिया कैरिना मचाडो को दिया गया है, जो वेनेजुएला की हैं, मारिया कैरिनो मचाडो को। 2025 का मिला है शांति का नोबेल पुरस्कार, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, और नॉर्वे ओस्ले जो नॉर्वेजियन नोबेल समिति है वो देती है इसे। लोकतंत्र पे काम करने के लिए, मानवाधिकार या शांति जन आंदोलन पे काम करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ये सब लिखा है किस किस के उपलक्ष्य में दिया जाता है, कब से दिया जाता है, आप लोग कमेंट में बताओगे कितने विषय पर, कितने क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, कब से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और अंत में किस सब्जेक्ट में नोबेल पुरस्कार ऐड किया गया था, किस क्षेत्र में ऐड किया गया। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद या नई दिल्ली में? तो ध्यान रखना, गुजरात के अहमदाबाद में इसका आयोजन हुआ है 11 अक्टूबर 2025 को। 70वें फिल्म फेयर, कई बार पूछ लेगा अभी हाल में फिल्म फेयर 2025 कौन से भी नंबर के थे, तो 70वें नंबर के थे। फिल्म फेयर मैगजीन जो है ये इसका आयोजक है, और स्थापना दिवस कब हुई? 1954 को। ठीक है, ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए दिए जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेत्री के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, निर्देशक, संगीत और पार्श्व गायक के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट है, वर्ष 2025 का शास्त्र रामानुज पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? मंजुल भार्गव, आकांक्षा हाटेकर, अलेक्जेंडर स्मिथ या पीटर स्कोलजे? तो ये अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया था, आप ये देख रहे होंगे अलेक्जेंडर स्मिथ हैं। इनको अक्टूबर 2025 में इसकी घोषणा की गई थी। गणित के क्षेत्र में ये दिया जाता है, और इसमें शस्त्रा यूनिवर्सिटी तमिलनाडु इस पुरस्कार को क्या करती है? देती है। इनके बारे में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, श्रीनिवास रामानुजन, जो इनकी याद में ये पुरस्कार क्या किया जाता है? दिया जाता है। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर लिखा करिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, पुराने हैं तो निश्चित रूप से अपने सभी फ्रेंड और स्टेटस पर क्लास को शेयर करें। मिलते हैं अगले शानदार टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद, ऑल द बेस्ट बच्चों।